ग्रहों का बढ़ेगा बल, मिलेगा परिश्रम का फल। मीन राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी के लिए बहुत कुछ करते हैं, सभी के भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई है क्या? आप स्वयं को ही भूल गए हैं? मार्च 2026 से महीना स्वयं को पुनश्च खोजने का है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मीन राशि अर्थात संवेदनशीलता, मीन राशि अर्थात करुणा और मीन राशि अर्थात हृदय से जीवन व्यतीत करने वाली राशि। आपकी भावनाएं गहरी होती है, आप दूसरों के लिए स्वयं को भूल जाते हैं। अध्यात्म, कला, सेवा, इन सभी में रुचि आप में प्राकृतिक रूप से होती है। मार्च 2026 में यही स्वभाव आपको अंदर से मजबूत बनाने वाला है। आपको शनिदेव की 7.5 शुरू है, फिर भी निस्वार्थ प्रेम करने वाली राशि अर्थात मीन राशि है। दुख से भी आशा निर्माण करने की शक्ति आपके पास है, इसीलिए आप 7.5 में भी शांत रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। देव, श्रद्धा और मानवता पर विश्वास करने की मानसिकता आप में है। संवेदनशील होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वही से आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, विभिन्न दृष्टि से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम बड़े विस्तार से बताते हैं। आपके अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से मार्च 26 से महीना का सूत्र है, भावना तीव्र होगी, पुराना दर्द फिर से सामने आएगा, मन और अंतर्मन स्वच्छ होगा। आप भावनाओं को समझ लें, लेकिन उसमें अटके नहीं, क्योंकि आपकी राशि में शनिदेव विराजमान है और लगभग 5 ग्रह आपके व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनका आपके व्यक्तित्व पर विपरीत परिणाम हो सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में लेकर आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से इस काल में आपकी आय ठीक ठाक रहेगी। कला, अध्यात्म, सेवा क्षेत्र से आपको लाभ होगा। कई खर्चा आप भावनाओं में बहकर करेंगे, जो कभी भी उचित कहा नहीं जा सकता, इसीलिए खर्च करने से पहले शांति से आर्थिक निर्णय लें। घर में इमोशनल वातावरण रहेगा, कोई आप पर निर्भर है इसका ध्यान रखें, लेकिन स्वयं के लिए भी समय निकालें। आपकी वाणी सौम्य है, लेकिन आपकी मन की बातें नहीं बोलते, इसीलिए कहीं न कहीं कभी ना कभी मन की बात करें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, प्रवास की दृष्टि से मीन राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। इस समय काल में आपके परिश्रम, आपकी यात्रा नहीं दिखेगी, लेकिन अवश्य फल मिलेगा। सेवा और मदद के काम से आपको समाधान मिलता है। तीर्थ क्षेत्र, सागर, प्रकृति के सानिध्य में आप यात्रा करने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति सभी दृष्टियों से घर का पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में रहने दें। साथ ही पूजा स्थान स्वच्छ रखें। वाहन से, पानी से सावधान रहें। माता जी से आपको इमोशनल सपोर्ट प्राप्त होगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से जो मीन जातक कला, संगीत, मानस शास्त्र या आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें इस काल में सफलता बढ़ाकर मिलने वाली है, लेकिन पढ़ाई में एकाग्रता कम हो सकती है, जिस कारण आपके लिए मेडिटेशन आवश्यक रहेगा। प्रेम की दृष्टि से प्रेम में समर्पण करें, लेकिन स्वयं को न भूलें। प्रेम का अर्थ त्याग होता है, और उसी के साथ आत्मसम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आपकी संतति आप पर इमोशनल रूप से निर्भर होती है। उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें समय दें। विवाह इच्छुकों को इस काल में भावना जुड़ने वाला जीवन साथी प्राप्त हो सकता है, थोड़ा विलंब से लेकिन समाधानकारक। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से
प्रेम रखे, करुणा रखे, आपकी गलतफहमियां संवाद से समाप्त होगी। मीन राशि के लिए एक प्रश्न, आप अंतिम बार अपने खुद के लिए कब रोए थे? उत्तर कमेंट करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से नींद की परेशानी होने की संभावना है। पैरों में दर्द होगा, हार्मोनल बदलाव होगा। योग, ध्यान और साधना करें। वैसे भी आपके षष्ठ स्थान में अध्यात्म का कारक ग्रह केतु विराजमान है। कर्ज भावनाओं में बहकर न ले, अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज ले। सीधे किसी से शत्रुता नहीं होगी, लेकिन आपको इमोशनली फंसाया जा सकता है। अंधविश्वास टालें, इन सभी चीज़ों को ध्यान में लेकर उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से सेवा, स्वास्थ्य, आर्ट्स, एनजीओ जैसे क्षेत्रों में आप सफल होंगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे। अध्यात्म, आयुर्वेद, कला जैसे क्षेत्रों से संबंधित आपका व्यवसाय हो तो धीरे धीरे लेकिन स्थिर वृद्धि होगी। केयरिंग, काउंसलिंग, हीलिंग सेक्टर में आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा सभी को पता होती है। गरीब सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन हृदय मन शुद्ध था। मन शुद्ध हो तो ईश्वर भी दरवाज़ा खोल देता है। मीन राशि के जातकों, मार्च 26 से महीना आपके लिए यही सिखा रहा है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपको आध्यात्मिक समाधान मिलेगा। पुरानी यादों से शांति मिलेगी। ईश्वर की सेवा निरंतर करें। महिला वर्ग की दृष्टि से इस काल में आपकी इमोशनल ताकत बढ़ने वाली है। स्वयं को प्राथमिकता दे। कला और सेवा क्षेत्र में आपकी पहचान निर्माण होगी। मी अनेक वर्ष ज्योतिषशास्त्र आणि भगवद्गीतेचा अभ्यास केला। त्या अभ्यासातून जन्माला आला हा ग्रंथ, ग्रह गीता। हा ग्रंथ फक्त भविष्य सांगण्यासाठी नाही, तर भविष्य घडवण्यासाठी आहे। आजच प्रकाशनपूर्व नोंदणी करा 40% सवलतीसह आणि गीतेचा प्रकाश आपल्या जीवनात आणा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मीन राशि के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए। मुख्य रूप से आपके व्यय स्थान से, राशि से और सुख स्थान से बुध, शनि और गुरु में परिवर्तन माला योग निर्माण हुआ, जो आपको विशेष सफलता देने वाला है। खर्च निश्चित रूप से होगा, लेकिन आपकी सफलता में भी बड़ी वृद्धि होने वाली है। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से महीना आपके लिए परिपूर्ण भरा है, जिनके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से अधिक इमोशनल होना टालना चाहिए। निर्णय लेते समय संभ्रमित होने की संभावना है। दृढ़ता से निर्णय लें। अपनी कीमत स्वयं ही कम करना बंद करें, ये सलाह दी जाती है। समुद्र शांत होता है, लेकिन लहरें गहराई पर शुरू होती है। शांत दिखने का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि अंतर्गत शक्ति की निशानी है। ये बात ध्यान में लें। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से इस काल में आपको मानसिक शांति मिलने वाली है। भावनिक स्थिरता निर्माण होगी। श्रद्धा पर विश्वास बढ़ने वाला है। इन सभी चीज़ों को भी लाभ कहा जाता है। जीवन पर उनका अत्यंत सकारात्मक परिणाम होता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से अध्यात्म पर, धर्म पर, धार्मिक कार्य पर, स्वास्थ्य पर आपका खर्च हो सकता है। खर्च धीरे धीरे बढ़ेगा, इसीलिए आपने उचित योजना बनानी चाहिए। मीन राशि के लिए छोटा सा प्रश्न है, आपके लिए शांति का अर्थ क्या है? आपका उत्तर कमेंट करें। मीन राशि के जातकों, आप समुद्र हैं। लोग केवल लहरें देखते हैं, लेकिन गहराई में होने वाली शांति केवल आपको पता होती है। मार्च 26 आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको स्वयं से जोड़ने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ऑन करें, कमेंट में लिखें मैं स्वयं को स्वीकारता हूँ, क्योंकि ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि मन को शांत करने वाला मार्ग सिखाता है। हर महीने कुछ दिन शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निश्चित होता है। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 2, 11 और 20 ये दिन शुभ है, तथा 9, 18 और 27 ये दिन आपके लिए अशुभ है। इन दिनों में संघर्षों का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए अपने परिवार का उचित ध्यान रखें। इस महीने होने वाला ग्रहण भारत से दिखाई देगा।
ग्रहण जब प्रत्यक्ष दिख रहा हो तो उसके सूक्ष्म तरंग लगभग 6 महीने से 1 साल तक रहते हैं। विशेष रूप से जिस राशि में या जिस भाव में ग्रहण होता है या फिर जिनकी कुंडली में ग्रह ग्रहण पीड़ित है, उन पर ये परिणाम अधिक तीव्र होते हैं। इन परिणामों की तीव्रता कम करने के लिए आपके राशि के अनुसार कुछ सरल उपाय देती हूँ। ये उपाय कर्म शुद्धि, मानसिक स्थिरता, ग्रह शांति तीनों स्तरों पर काम करते हैं। सभी राशियों पर लागू होने वाला अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। ग्रहण के दिन या उस सप्ताह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा, विवाद या निर्णय लेना टालें। ग्रह कर्म को जागृत करता है, जिस कारण सत्कर्म सबसे बड़ा संरक्षण है। आपने गुरुवार के दिन नारायण कवच का पठन करना चाहिए। पीले रंग की मिठाई का दान करें, साथ ही ध्यान एवं नामस्मरण भी करें। मीन राशि के लिए अमेथिस्ट ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। भ्रम, दिशाहीनता, मानसिक थकान जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये ब्रेसलेट लाभकारी रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है, इसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड और डिस्काउंट कार्ड भी देते हैं। अवश्य लाभ उठाइए। इस प्रकार मार्च 2026 मीन जातकों के लिए कैसा रहेगा, समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।